के हल्द्वानी में ये क्या एंक्रोचमेंट है? ये रो रहे हैं औरतें, रोड पर बैठी हुई है पिछले 4 दिन से। ज्यादातर इसमें मुसलमान है, गरीब है पूरे। इनके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात है? 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा तो। अरे आप इनको इंसान के तौर पर देखिए भाई, इनकी मदद करिए। अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा, खत्म होगा तो सबको घर मिलेगा, अरे यहाँ तो अब घर से निकाल रहे हैं लोगों को। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ी वहां पर उस मुकाम पर रही है। बीजेपी की सरकार ये कह रही है कि स्टेट की नहीं है प्रॉपर्टी। आप बताइए कि ये कैसा इंक्रोचमेंट हो सकता है जब वहां पर 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं। अच्छा, अब आप ये बोलिए कि जीडीपी ग्रोथ गिरा नहीं गिरा, डिमॉनेटाइजेशन गलत फैसले की वजह से प्रधानमंत्री के। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 2016-17 में 8.3% था। उसके बाद क्या हुआ? 2019-20 में 4% पे आ गया, पैंडेमिक से पहले 8 से 4% पे आ गया डिमॉनेटाइजेशन करने पर। अच्छा, और एक चीज, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, जिसमें अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट में अपने कहा कि 50 लाख लोगों की नौकरियां चले गई डिमॉनेटाइजेशन की वजह से। आप लोग बाजा बजाओ मीडिया वाले, 50 लाख, ये रिपोर्ट उनकी है। और एक बात आप लोगों को समझाने के लिए, आज भारत में 5 करोड़ भारत के लोग नौकरियों में हैं, जिसको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 60% यूएस में है, 70% चाइना में है और 40% भारत में है। अब आप बाजा बजाओ, विश्वगुरु बोलो। 5 crore fewer Indians are working today than were before Modi became Prime Minister. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 60% यूएस में है, 70% चाइना में है और भारत में खाली 40% है। लोएस्ट इन साउथ एशिया है। भारत के प्रधानमंत्री वो इंडिया की वर्क फोर्स को श्रिंक कर दिए। ये लेवल ऑफ इनकॉम्पिटेंस है। अब कितना अनएम्प्लॉयमेंट है? 6% के ऊपर है। कितना इन्फ्लेशन है? 6% के ऊपर है। अब आखिरी बात यह है कि ये जो है इट इज ये आर्टिकल 308 का ये मास ग्रॉस वायलेशन है। और हम आपके जरिए से देश के प्रधानमंत्री से बोल रहे हैं कि क्यों नहीं आप डिमॉनेटाइजेशन डे मनाइए ना, मनाइए डिमॉनेटाइजेशन डे। आपने कहा था कि ब्लैक मनी खत्म हो गया, सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे? अगर डिमॉनेटाइजेशन सक्सेस था तो हम चैलेंज कर रहे बीजेपी से, चलिए आप सक्सेस और मानते तो मनाइए ना, क्यों नहीं मनाते आप? नोटबंदी दिवस मनाइए ना, क्यों नहीं मनाते आप? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री को मालूम कि नोटबंदी से महिलाएं, डेली वेज वर्कर्स, हैंडीक्राफ्ट आर्टिजन्स, प्लम्बर्स, ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, मेसन्स, ये सब बर्बाद हो गए। इसका सोशल पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार पर आयद होती है डिमॉनेटाइजेशन के ऊपर। अब आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आप बाजा बजाइए, मगर ये सच्चाई है नहीं। हम जो मुद्दे आपके ये जो सामने रखे आपके, नोटबंदी दिवस क्यों नहीं मनाती बीजेपी? मनाइए ना, चलिए। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बोल रही कि 50 लाख लोगों की नौकरी चले गई, 100 लोग मर गए। आज कितनी करेंसी सर्कुलेशन में है? 32.18 लाख करोड़ करेंसी सर्कुलेशन में है, जब 17.97 लाख करोड़ थी। और 99.30% डीमोनेटाइज पैसा जो हुआ तो सिस्टम में वापिस आ गया। अब ये क्या है बताओ आप? हल्द्वानी को लेकर क्या कहेंगे? आपकी तरफ से समर्थन आ रहा है वहां पर, आपका और कांग्रेस का समर्थन जो है उनको मिल रहा है वहां पर, कि वो जमीन को। एक बात सुनिए, जब दिल्ली में इलीगल कॉलोनीज को मोदी सरकार रेगुलाइज करती है, दिल्ली में चुनाव से पहले करती है, यहां पर 2016 में वही स्टेट गवर्नमेंट ने यह कहा कि यह स्टेट की प्रॉपर्टी है। आज वहां की उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार यह कह रही है कि स्टेट की नहीं है प्रॉपर्टी।
आप बताइए कि ये कैसा इंक्रोचमेंट हो सकता है जब वहां पर 3 गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 5 गवर्नमेंट के स्कूल हैं, 3 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है। तो क्या हल्द्वानी में ये क्या इंक्रोचमेंट है? ये इतने सालों से कैसा गवर्नमेंट ने स्कूल खोला और इंटर कॉलेज खोला? वहां पर एक धर्मशाला भी है, 16 मस्जिद है, 4 मंदिर है, 2 मंदिर है, और 70,000 से ज्यादा लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर उनको निकाला जाएगा। तो हम देश के प्रधानमंत्री से अपील कर रहे कि इंसानियत की बुनियाद पर भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वजीर आजम को इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इनको वहां से नहीं निकालना चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि 2022 जब आएगा, खत्म होगा तो सबको घर मिलेगा, अरे यहां तो अब घर से निकाल रहे हैं लोगों को। 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ी वहां पर उस मुकाम पर रही है। जब दिल्ली में मोदी सरकार इलीगल कॉलोनीज को रेगुलाइज कर सकती है, तो यहां पर उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार क्यों नहीं मदद कर रही इन लोगों को? आप दिखाइए ना, क्यों नहीं मदद करना चाह रहे आप? ज्यादातर इसमें मुसलमान हैं, गरीब हैं पूरे, इनके सर से छत छीन लेना, ये कौन सी इंसानियत की बात है? क्या अगर उनको कहीं और जगह दी जाएगी तो क्या आप उसके लिए मानेंगे? सुप्रिय, आप, हमारा पहला रिक्वेस्ट ये है भारत के प्रधानमंत्री से कि इन लोगों का बेघर मत करिए। ये बरसों से वहां पर रह रहे हैं, रो रहे हैं, औरतें रोड पर बैठी हुई है पिछले 4 दिन से। कंटिन्यूअस हमको फोन आता है, मैसेजेस आते हैं कि 4 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है, हम क्या करेंगे, हम वहां पर कहां जाकर रहेंगे, हम लोग किधर जाकर रहेंगे? अरे आप इनको इंसान के तौर पर देखिए भाई, इनकी मदद करिए। अगर सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, इनको आप बेघर मत करिए। डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, क्या कहा था बीजेपी ने? क्या कहा था? पत्थरबाजी खत्म हो गई, टेररिज्म खत्म हो गया। आप बताइए, ये मोदी सरकार की नाकामी है। राजौरी में, जम्मू में ये टेररिज्म फैल रहा है। जम्मू में अब ये कैसा है भैया कि टेररिस्ट कैसा आके मार के जाते हैं? ये मोदी सरकार की नाकामी है। डिमोनेटाइजेशन में तो बड़े दावे किए थे आपने, और आज राजौरी में जिन लोगों को मारा गया हम उसका कंडेम करते हैं, और ये बीजेपी सरकार की सरासर नाकामी है, फेलियर है उनका। ये कश्मीरी पंडित मर रहे हैं, अब तो जम्मू में आ गया, जम्मू में आ गया ये। अब आप बताइए इसकी जिम्मेदारी किस पे डालेंगे आप? पॉलिटिकल फेलियर है मोदी सरकार का। यकीनन टेररिज्म पड़ोसी मुल्क से आ रहे हैं, टेररिस्ट आ रहे हैं, मगर आप क्या कर रहे हैं? आपने तो कहा कि 370 हटा दिए तो सब खत्म हो गया। कहां खत्म हो रहा है? सबको मालूम कि टेररिस्ट फर्स्ट जनवरी हो, 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, ये इन इंपॉर्टेंट डेट्स के ऊपर बराबर कुछ ना कुछ करते, तो आपको तो चौकन्ना रहना चाहिए था, और आप नहीं है, चौकन्ना नहीं है। आपकी नाकामी, आपका फेलियर है। भारत के लोगों की मौत हो रही है वहां पर। दिल्ली में जो हादसा हुआ है सर, ये एक घिनौना और बर्बरियत की एक मिसाल है। अफसोस इस बात का होता है कि हमारे इस अजीम मुल्क में ऐसे मर्द हजरात हैं जिनके दिलों में एक नफरत है खवातीन के बारे में। माने बर्बरियत, हैवानियत की मिसाल है जो दिल्ली में हुआ है। टक्कर मारते हैं और उस लड़की को घसीटते हुए लेकर जाते हैं, उसकी मौत हो जाती है उसमें। जितना भी इसकी मजम्मत की जाए, कंडेमनेशन किया जाए, कम है। और ऐसे क्रिमिनल एक्शंस में सख्ती के साथ इनके ऊपर केस चलना चाहिए, और प्रोसिक्यूशन का, सरकार का काम यह है कि उनको सजा दिलवाए।
पूरे एविडेंस जमा करके इस केस को स्ट्रांग बनाकर उनको सजा दिलवाए। जब तक इनको आप सजा नहीं दिलवाएंगे ऐसे ही करते रहेंगे।